श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। हर भक्त के हृदय में ये बात आती है ना, क्योंकि अपने जीवन में यदि हम एक चीज देखें तो मन की गति अलग चलती है और जो जीवात्मा है इसकी गति अलग चलती है। जीवात्मा तो भगवान से मिलना चाहती है, भगवान के दर्शन करना चाहती है, लेकिन मन के हारे हारे हैं, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करे तो फजी। जितनी फजीती है ना, इस सब मन की है। तो आज आपको सत्संग में मन और जीवात्मा है ना, इनका आपस में वार्तालाप और इनकी भगवान से प्रार्थना। आज कि मन क्या प्रार्थना करता है, फिर जीवात्मा क्या कहती है। मन कहता है, हे प्रभु, हे दीन दयाल, हे पतित पावन, क्योंकि मन मक्खन ज्यादा लगाता है ना भगवान को। जीवात्मा सीधे सीधे बात करती है, क्योंकि वो जानती है ईश्वर अंश जीवनाशी, मेरा संबंध सीधा है। मन कहता है, हे प्रभु, हे दीन दयाल, हे पतित पावन, दया कीजिए। हे अंतर्यामी, दया कीजिए, क्योंकि दया करना आपका काम है। यदि आपका नाम पतित पावन है तो एक बार आके मुझे दर्शन दीजिए। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, प्रभु दर्शन देके मुझे कृतार्थ कीजिए। आपके बिना इस संसार में मेरा कोई नहीं है। एक बार दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए ना प्रभु, मुझे इस प्रकार से तरसाइए मत। संत कहते हैं कि आपका नाम विशंबर है, तो आप मेरी भी अभिलाषा को पूर्ण क्यों नहीं करते। हे दया सागर, आप दया के समुद्र हैं, इसलिए थोड़ी सी दया करने से आपके दया के सागर में कुछ दया की कमी तो नहीं हो जाएगी। आपकी थोड़ी सी दया से ही संपूर्ण संसार का उद्धार हो सकता है। फिर मुझ जैसे तुच्छ जीव का उद्धार करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। प्रभु, यदि आप मेरी ओर देखें, मेरे कर्मों की ओर देखें, तो इस संसार से मेरा पार होने का कोई उपाय ही नहीं। इसलिए आप अपने पतित पावन नाम की ओर देखकर मुझ तुच्छ जीव को दर्शन दीजिए। क्यों? क्योंकि ना तो मैं भक्ति जानता हूं, न योग जानता हूं, न कोई क्रिया ही जानता हूं जो कि मेरे कर्म के द्वारा, मेरी किसी साधना के द्वारा मुझे आपका दर्शन हो सके। आप अंतर्यामी होकर यदि दया के सिंधु नहीं होते तो आपको संसार में कोई दया का सिंधु नहीं कहता। यदि आप दया के सागर होकर अंदर की भावना को नहीं पहचानते तो आपको कोई अंतर्यामी भी नहीं करता। और प्रभु, दोनों गुणों के होते हुए भी यदि आप सामर्थ्यवान नहीं होते तो कोई आपको सामर्थ्यवान सर्वशक्तिशाली भी नहीं कहता। और यदि आप भक्त वत्सल ही होते तो आपको कोई पतित पावन नहीं कहता। इसलिए हे प्रभु, अपने विरध का ध्यान करके, अपने विरध का स्मरण करके प्रभु एक बार मुझे दर्शन दीजिए। मन इतनी ही बात भगवान से कह पाता है, तब तक जीवात्मा कहती है मन से, अरे दुष्ट, है ना, अरे दुष्ट, तेरे जैसी कपट भरी प्रार्थना करने से क्या अंतर्यामी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। क्या वो नहीं जानते कि तेरी जितनी प्रार्थनाएं हैं, ये तेरी प्रार्थनाएं निष्काम नहीं है। तेरे हृदय में जो श्रद्धा, विश्वास और प्रेम है वो केवल दिखावटी है। तेरे हृदय में सब कुछ नहीं। और यदि तुझको ये विश्वास है कि भगवान अंतर्यामी है तो फिर किस लिए प्रार्थना करता है तू। बिना प्रेम के मिथ्या झूठी प्रार्थना करने से भगवान कभी नहीं सुनते। और यदि प्रेम है तो फिर कहने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है मैं भी उसका वैसे भजन करता हूं। यदि तेरे हृदय में भगवान का प्रेम होता तो भगवान के हृदय में भी तेरा प्रेम होता, है ना।
अरे मन, भगवान दया के सिंधु होकर यदि दया नहीं करें तो भी तू कुछ चिंता मत कर। जीवात्मा कहती है तू फिर भी चिंता मत कर, हमें तो केवल अपना कर्म करना है, हमें तो केवल भगवान का नाम लेना है, भगवान का भजन करना है। अरे प्रेम के विषय को तो प्रेमी ही जानता है। वो भगवान क्या तेरे इस झूठे प्रेम से दर्शन दे सकते हैं? तू भगवान का नाम ले, तू भगवान का स्मरण कर। जब तेरा प्रेम विशुद्ध हो जाएगा, जब तेरी श्रद्धा की डोर मजबूत हो जाएगी, तो उस डोरी से ही बंधे हुए भगवान अपने आप ही चले आएंगे। अरे क्या झूठी प्रार्थना करने से तेरा काम चल सकता है? भगवान अंतर्यामी है। देख, तेरा काम संसार में चक्र लगाने का है, सो जहां तेरी इच्छा हो वहां चला जा। जीवात्मा मन से कहती है कि तेरा काम तो संसार में चक्र चलाने का है, चक्र लगा रहा है तू संसार में, पुण्यपि जननम पुण्यपि मरणम, सब तेरे कारण तो है। तो जा, तेरी जहां इच्छा हो वहां चला जा। ना जाने तेरे ही संग के कारण मैं असार संसार में कब से भटक रहा हूं, कब तक फिरता रहूंगा, लेकिन अब मैं तेरा सारा कपट जान गया हूं। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है। तू जो कपट से झूठे दीन वचन दिखाकर जो तू भगवान से प्रार्थना करता है, तू नहीं जानता क्या कि भगवान अंतर्यामी है। संत जन सही कहते हैं कि मन का नाश हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तू मुझे भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होने देगा। देख, वासना का क्षय, मन का नाश और भगवान की प्राप्ति, ये एक ही समय में होते हैं। इसलिए मैं तुझसे अब भी प्रार्थना करता हूं कि तू यहां से चला जा, तू यहां से चला जा। अब मैं तेरी माया में नहीं फंसने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है। क्योंकि तू तो अपनी दुर्दशा करा के ही मानेगा। जीवात्मा मन से कहती है कि तू तो अपनी दुर्दशा करा के ही मानेगा। है? कहाँ वो माया, कहाँ तेरे काम क्रोध, है ना? अब तो तेरी जितनी सेना है उन सबका नाश होना ही होना है। इसलिए मुझ पर तेरा प्रभाव पड़े ऐसी तो आशा छोड़ दे, और जहां तेरी इच्छा हो वहां चला जा। मन जीवात्मा से कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जीवात्मा के अधीन है। संतों की वाणी में, भगवान की वाणी में मन कुछ नहीं कहता। मन फिर भगवान से ही कहता है, हे प्रभु, हे नाथ, हे दीनदयाल, मैं आपके शरण हूं। हे शरणागत की रक्षा करने वाले, शरणागत की लाज रखिए प्रभु, रक्षा कीजिए। एक बार आके मुझे दर्शन दीजिए। आपके बिना इस संसार में मेरे लिए कोई आधार नहीं है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं प्रभु, अब विलंबन नहीं कीजिए, शीघ्र आके मुझे दर्शन दीजिए। एक बार आप अपने दास की सुध क्यों नहीं लेते? आपके ना आने से मेरे जीवन का भी आधार नहीं दिखता प्रभु। मैं आपके शरण हूं। एक बार मेरी ओर दया की दृष्टि डालिए प्रभु, दया कीजिए। मेरी दुष्टता की ओर मत देखिए, अपने पतित पावन स्वभाव की ओर देखिए प्रभु, दर्शन दीजिए। जीवात्मा फिर मन से कहता है, अरे मन, तू जा, सावधान हो जा भाई। तू क्यों झूठी बातें कह रहा है? तू क्यों झूठी सच्ची बातें भगवान से कह रहा है? क्या भगवान झूठी तेरी प्रार्थना नहीं चाहते हैं? है ना? वो सब कुछ जानते हैं। तेरा कपट यहां नहीं चलेगा। तू जो भगवान से झूठी सच्ची लगा के प्रार्थना कह रहा है, ऐसी प्रार्थना मैं नहीं चाहता। तुझे कहीं जाना तो तू जा, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। भगवान अंतर्यामी है। भगवान यदि अंतर्यामी है तो प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? वो तो हृदय के भाव को ही जानते हैं। यदि वो प्रेमी है तो फिर बुलाने की क्या आवश्यकता है? कि प्रेमी है तो क्या प्रेमी से मिलने का उनका मन नहीं होता? यदि वो विशंबर है तो फिर उनसे मांगने की क्या आवश्यकता है? उन्हें नहीं पता कि किस बात की जरूरत है। इसलिए मैं फिर भी तुझसे कहता हूं, जा, तू चला जा, तू कहीं और चला जा। मन से कहने के बाद जीवात्मा फिर अपनी बुद्धि और इंद्रियों से कहता है कि देखो, हे इंद्रियों,
मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, तुम भी जाओ। क्यों? क्योंकि जहां मन होता है, जहां वासना होती है, तुम वहीं जाके ठहरती हो। मैंने तो भगवान की क्षण तुम लोग का आश्रय ले लिया है, इसलिए अब तुम्हारा तो दाव मेरे ऊपर चलेगा नहीं, है ना। हे बुद्धि, जा, तू भी चली जा, क्योंकि तू आज जो ज्ञान दिखा रही है, पहले तेरा ज्ञान कहाँ गया था जब तू मुझे संसार में डुबाने के लिए शिक्षा दिया करती थी। अब मैंने भगवान की शरण ले ली है, अब तेरी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है मुझे, तू ही चली जा। और मन से, इंद्रियों से कहने के बाद अब जीवात्मा कहती है भगवान से, हे प्रभु, आप अंतर्यामी, इसलिए मैं नहीं कहता कि आप आकर मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि यदि मेरा प्रेम पूर्ण होता तो क्या आप बिना दर्शन किए रुक सकते थे? क्या आप मुझे दर्शन दिए बिना रुक सकते थे क्या? यहां तक कि, है ना, माता जानकी भी आपको रोक नहीं सकती, आप उनके साथ ही चले जाते। यदि मेरी आप में पूर्ण श्रद्धा होती तो क्या आप इतना विलंब करते? क्या आप किसी भक्त के प्रेम और विश्वास को छोड़ सकते हो? अरे मैं व्यर्थी संसार में निष्कामी बना हुआ हूं और व्यर्थी अपने को भगवान का शरणागत मानता हूं। लेकिन कोई बात नहीं प्रभु, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे जो कुछ भी प्राप्त हो मैं उसमें ही प्रसन्न हूं। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हो मुझे उसमें ही संतोष है, क्योंकि आपके चरण कमलों की प्रेम भक्ति में लगते हुए यदि मुझे नरक भी प्राप्त हो जाए तो प्रभु मेरे लिए वो भी स्वर्ग से बढ़कर है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या चिंता है? जब मेरा आप में प्रेम होगा तो क्या आपका नहीं होगा? जब मैं आपके दर्शन बिना नहीं रुक सकूंगा उस समय क्या आप मेरे से मिले बिना रुक सकेंगे? उसी समय जीवात्मा को ध्यान के द्वारा, दिव्य नेत्रों के द्वारा भगवान का ध्यान होना है या भगवान का दर्शन होता है, क्योंकि प्रार्थना उसने की है ना, उसकी प्रार्थना सच्ची है। और जो वो कह रहा है कि मन की प्रार्थना झूठी है, तो जीवात्मा की जब प्रार्थना सच्ची है तो उसको भगवान का दर्शन होता है। जीवात्मा कहती है प्रभु आनंद, प्रभु आनंद, धन्य भाग प्रभु, आज मैं पतित भी आपके चरण कमलों के प्रभाव से कृतार्थ हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु आपने ही कहा है, यदि कोई दुराचारी है, यदि कोई पापाचारी भी है, यदि वो अनन्य भाव से मेरा भक्त हो गया है तो वो साधु ही है, तो वो साधु ही भी है। इसके बाद जीवात्मा ध्यान में ही भगवान के स्वरूप का दर्शन करता है। स्वरूप के दर्शन के बाद फिर भगवान को जो मानसिक पूजा है उसको अर्पित करता है। फिर मन में ही, मतलब जीवात्मा अपने ध्यान में ही भगवान को पंखे से हवा करते हुए धीरे धीरे भगवान की चरणों की सेवा करते हुए भगवान की स्तुति करता है। हे प्रभु, आप ही ब्रह्म हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं, आप ही सूर्य हैं, ये जितने चंद्रमा और तारागण हैं प्रभु, ये ही आप भी, ये भी आप ही हैं। सातों दीप, 14 भुवन, प्रभु जो कुछ भी है सब आपका ही स्वरूप है। आप ही इस जगत के विराट स्वरूप हैं, आप ही हिरण्यगर्भ हैं, आप ही चतुर्भुज हैं, आप ही मायातीत शुद्ध ब्रह्म भी आप ही हैं। आपने ही लीला के लिए अनेक स्वरूप धारण किए हैं प्रभु, ये संपूर्ण संसार भी आपका ही स्वरूप है। इसलिए दृष्टा, दृश्य, दर्शन, प्रभु जो कुछ है सो सब भी प्रभु आप ही। इसलिए हे नाथ, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुष सखा तमेव, तुमेव विद्या द्रवण तमेव, तुमेव सर्वं मुंडे। प्रभु आप ही माता है, आप ही पिता है, आप ही बंधु हैं, आप ही मित्र हैं, आप ही विद्या हैं, आप ही धन है। हे नाथ, हे प्रभु, आप ही मेरे सर्वस्व भी है। इस प्रकार से जीवात्मा बारंबार भगवान की स्तुति करता है।
और जब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तो जीवात्मा भगवान के ही ध्यान में ही मग्न रहता है। मन में विचार करता है कि प्रभु सर्वत्र आप ही हैं, प्रभु सर्वत्र आपका ही दर्शन है। इस प्रकार से मन के छलावे से बाहर निकलकर जब जीवात्मा के द्वारा सच्ची प्रार्थना होती है, तब जैसे हम लोग को ध्यान में जो भगवान का दर्शन होता है ना, वो मन के ध्यान में नहीं होता, वो जीवात्मा के ध्यान में होता है। तो जीवात्मा भगवान का अंश है, शुद्ध है, पवित्र है। मन तो कहीं ना कहीं से प्रपंच रच के भटकता ही रहता है। तो मूल में ये था बात समझने के लिए कि मन की प्रार्थना में छलावा हो सकता है, मन की प्रार्थना में कपट भी हो सकता है। मन चार बातें बना के भी कह सकता है कि प्रभु हम तो प्रभु दीन हैं, प्रभुहीन हैं, सबसे प्रभु ऐसे हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति तो आप जानते हैं ना कि आप ऐसे नहीं हैं। आप में दीनता नहीं है, आप में दैन्यता नहीं है, आप में किसी बात की हीनता नहीं है, लेकिन फिर भी मन बनावटी बातें कहता है। वही जीवात्मा उसको रोकती है, उसको बार बार टोकती है कि तू ये झूठ किससे कह रहा है। वो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं। तेरी झूठी प्रार्थना यहां काम नहीं करेगी। तो मूल में आज के सत्संग का यही उद्देश्य था। आप सभी को आशा करता हूं समझ में आया होगा इसका उद्देश्य। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।